temple is beautiful with the art created over it, but it actually a tool to measure time by observing the trajectory of the sun through this temple. देखिए कितने सारे काजू बिक रहा है साइड पे। खेती होता है यहाँ पे काजू का पेड़। अच्छा, गवर्नमेंट का है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप लोग गवर्नमेंट से बेचते हैं कि आप लोग प्राइवेट? प्राइवेट लोग देते हैं, हम बेचते हैं। अच्छा अच्छा, काजू गार्डन को गवर्नमेंट ओन करते हैं और फिर गवर्नमेंट से ये लोग लेके बेचते हैं उसको। यहाँ पे बहुत सारे मुझे ऐसे दिख रहा है शॉप्स जहाँ पे एकदम खुला हुआ काजू बिक रहा है। काजू बेच रहे हैं यहाँ पे। काउंटर पे चलते हैं, फिर टिकट लेके कोणार्क में एंट्री, कोणार्क सन टेम्पल में एंट्री करते हैं। तो इस साइड से आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा, एरिया भी है और यहाँ पे ये टिकट काउंटर। गोटिए गोटिए करने के लिए लिया 40 रुपीज़। ये टिकट है, ये टिकट मिला है। तो आइए चलते हैं कोणार्क के सन टेम्पल। टॉयलेट एरिया भी बना हुआ है, लेडीज जेंट्स अलग है। टॉयलेट कुछ ज़्यादा साफ सुथरा नहीं है। इस पर चढ़ने देते थे पर अभी बंद। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, तो अभी इस एरिया से आगे जाना प्रोहिबिटेड हो गया है। ये सिक्योरिटी भाई साहब खड़े हैं, तो चलिए हम लोग इसको साइड से देख लेते हैं। मेरे पीछे कोणार्क का सन टेम्पल। मैं आपको पूरा सन टेम्पल अभी दिखाती हूँ।
मेरे चैनल में और एक बार स्वागत है आप लोगों को। तो आज मैं आई हूँ कोणार्क के सन टेम्पल में। आप अभी मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कोणार्क का टेम्पल है। इस टेम्पल के बारे में कुछ डिटेल सबसे शेयर करने वाली हूँ। तो इस टेम्पल को बनाया था किंग नरसिंहदेव वन ने। तो वो पहले वो जगन्नाथ टेम्पल बनाए थे पुरी का, फिर उन्होंने ये कोणार्क सन टेम्पल भी बनाए थे। ये 13th सेंचुरी सीई में बनाया गया था और आप बोल सकते हैं कि 1250 साल में ये निर्माण हुआ था। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस टेम्पल। तो इस टेम्पल का नाम कोणार्क क्यों पड़ा है? तो ये कोणार्क दो शब्दों को जोड़ के बनाया है, जैसे कोन एंड आर्क। आर्क मतलब सूर्यदेव और कोन मतलब एक कोन में। लोग जब सर्च करते हैं हिस्ट्री में तो ये टेम्पल का कोणार्क नाम पड़ने का दो रीज़न हम लोगों को मिलता है। एक है कि ये जो टेम्पल है पूरा इस डायरेक्शन में नहीं है, ये सूर्य को अर्पित है। ये टेम्पल, ये सूर्य देव का ही टेम्पल है सूर्य, पर ये टेम्पल पूरा इस डायरेक्शन में नहीं है। दिस टेम्पल इज ओरिएंटेड एट द कॉर्नर ऑफ द east, not at the proper east direction. That's why the name of the temple is Konark. Kon means angle. You can say this temple is oriented at a northeast direction. तो ईस्ट के कोना है तो इसीलिए इसका नाम कोणार्क पड़ा है। There are some other explanations also for the name Konark. Some people say the Puri Jagannath temple, this Konark Sun temple and the Lingaraj temple. These three temples create the angle, and the Konark Sun temple is at the angular point of this triangle. That's why this temple name is Konark. Now we talk about the structure of this temple. This temple is called the astronomical wonders. At the ancient time, at the 13th century, when people don't have any proper tools to calculate time, that time also this temple is created. The people of that time, like 13th century, people can calculate time, date, month, year properly by observing the shadow of sun through this temple. So just imagine how advanced the people of that time that they can calculate time, month, date, year through this temple, observing the shadow of sun. This temple is actually a tool to calculate time. This temple also represents the archaeological and science knowledge of the people of that time. This temple actually built like a chariot-like shape. It is built like the chariot is drawn by 7 horses. It is a significance that the 7 horses are the 7 days of the week. The chariot has 24 wheels, the 12 wheels on one side and the other 12 wheels on another side. Any time of the day, the sun rays lays on any 12 wheels of the chariot temple and the other 12 wheels remain on shadow. This represents the day and night, that is 12 hours day and 12 hours night. 4 wheels among these 24 wheels are act like a sundial. That means you can calculate time by seeing the sun rays lays on that 4 wheels. In that sundial, there are 8 spokes. You can see the behind that you can see the wheels of the chariot temple, and in that wheel you can see there are 8 spokes there, and these 8 spokes represent the 8 prohor of the day. तो ये एक्चुअली sundial है। इसके जो बड़ी स्पोक्स है ये एक्चुअली प्रहर को दर्शाते हैं, और जो ये छोटे स्पोक्स है ये आधे प्रहर को दर्शाते हैं। और आपको अगर जूम करके दिखाए तो ये जो साइड में छोटे छोटे बिट्स है ये 3 मिनट के प्रिसिशन तक टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर आर सम इमेजेस क्रिएटेड ऑन एवरी व्हील्स। दैट इमेजेस एक्चुअली रिप्रेजेंट द वर्क डन एट दैट प्रहर। जैसे पहले प्रहर में योगा करना चाहिए, दूसरे प्रहर में स्नान करना चाहिए, ये सारी चीज़ कौन सा प्रहर में क्या करना चाहिए ये आपको उस जो सन डायल है
उसकी बीच में जो मूर्तियाँ बनी हुई है उसमें आपका वही रिप्रेजेंटेशन। टेम्पल है ये एक्चुअली इसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता था, और जो जगन्नाथ पुरी टेम्पल है उसको वाइट पैगोडा कहा जाता था। ये दो टेम्पल जो पुरी जगन्नाथ टेम्पल एंड कोणार्क सन टेम्पल, ये एक्चुअली दिशा दिखाने के काम करते थे। जो सेलर्स यहाँ पे आते थे समुंदर के थ्रू, उनको ये दो टेम्पल दिशा दिखाते थे, तो इसीलिए इसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता था, और जगन्नाथ पुरी टेम्पल है उसको वाइट पैगोडा कहा जाता था। कोणार्क सन टेम्पल and the Puri Jagannath temple, these two temples are served as a landmark for the sailors of Bay of Bengal. This temple is declared as World Heritage Site by UNESCO in 1984. We also can see the picture of this temple at the back side of Indian currency note. So this represents the archaeological importance of this temple in Indian cultural history. The reason of the destruction of the temple is remain unclear and very controversial. Some people say that destruction happens because of natural damage, but some other people says because of attack. कुछ लोग कहते हैं एक कहानियाँ ही है, बट इसका कोई प्रॉपर रिटन प्रूफ नहीं है कहीं। मैं बहुत पहले से ये स्टोरी, इस कहानियाँ को सुनी थी, पर इसका कोई मुझे रिटन प्रूफ नहीं मिला। कि बहुत लोग बोलते हैं ये जो टेम्पल है इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट था, और ये जो टेम्पल है इसको बिल्ट ऐसे किया गया था, जो इसका जो मटेरियल इसका यूज़ किया है उसके बीच बीच में लोहे का थीन पार्ट रख के इस पूरे टेम्पल को बिल्ड किया गया था, और ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखा हुआ था, और वो मैग्नेट इस टेम्पल को पूरा होल्ड करके रखता था। इसके अंदर 3 भगवान थे, सूर्यदेव बीच में थे और 2 भगवान थे। ऊपर एक मैग्नेट था और चारों तरफ मैग्नेट था, और बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे क्रिएट किया गया था कि इसका जो भगवान है, तीनों भगवान उसके जो मंदिर के अंदर फ्लोटिंग कंडीशन में रहता था। तो आप सोचिए उस टाइम के लोगों की नॉलेज को, कि वो लोग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना भी जानते थे, और उसको अप्लाई करके ऐसे फ्लोटिंग कंडीशन में कुछ चीज़ों को रखना, वो भी उन लोगों के नॉलेज में थी उस टाइम पे, इतने साल पहले। कोई लोग बोलते हैं कि जो ब्रिटिश लोग जब यहाँ पे आए भारत को दखल करने के लिए, तो उनके जहाज इस मैग्नेट के वजह से बार बार उसका दिशा घूम जा रहा था, तो वो लोग कमान से इसके ऊपर जो बड़ा सा मैग्नेट था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और तब से ये जो स्ट्रक्चर है पूरा धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो अभी तो शायद डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, इसीलिए इसके अंदर घुसना भी मना है। मैं यहाँ पे 3-4 साल पहले भी आई थी, तो तब यहाँ पे एंट्री करना, यहाँ पे मंदिर के अंदर तक जाना तक अलाउड था, पर अभी नहीं है। शायद यहाँ के डिस्ट्रक्शन थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया है। The creation of the temple is so accurate that today also the first rays of the sun enters at the gate first. So just imagine the creativity, knowledge, science, architectural knowledge of people of that. You can see the people are working here to protect our cultural heritage. ये छाया देवी टेम्पल है। देख सकते काम चल रहा है मंदिर में। यहाँ पे थोड़ा सा ये मंदिर में काम चल रहा है अभी।
और ये है सन टेम्पल, उसमें भी काम चल रहा है अभी। मेन टेम्पल में भी काम चल रहा है और फिर ईस्ट टेम्पल में भी काम चल रहा है, तो कहीं पे भी आप एंटर नहीं कर पाएंगे। बाहर बैरिकेड किया हुआ है और बैरिकेड के बाहर से ही आपको देखना पड़ेगा। साइड में और एक टेम्पल है, वहाँ पे भी चलते हैं। तो ये एक ब्रिक टेम्पल है, ये 10th-11th सेंचुरी एडी में बनाया गया था। तो ये आप देख सकते हैं, ये ब्रिक टेम्पल 10th-11th सेंचुरी एडी में बनाया है। टेम्पल है, ये एक रथ के शेप में है और इसके सामने अरुण स्तंभ थे। ये जो रथ था, ये इसको बोला जाता था कि ये सूर्यदेव का रथ है और सामने अरुण जो है वो सूर्यदेव की रथ की सारथी है। तो इसके सामने इसीलिए अरुण स्तंभ थे। तो बाद में उस अरुण स्तंभ को यहाँ से ले जाकर जगन्नाथ टेम्पल के सामने इस्टेब्लिश कर दिया गया है। मेरे जगन्नाथ टेम्पल की वीडियो में उस अरुण स्तंभ को आपको दिखाए थे जगन्नाथ टेम्पल के सामने, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को। ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ये इसका मंडप है, तो अभी यहाँ पे तो चढ़ना अलाउड है। तो ये मंडप है, तो इस जगह से आपका गार्डन का व्यू बहुत अच्छा आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत लोग समझते हैं कि कोणार्क के सन टेम्पल में आप अगर गाइड नहीं लेंगे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। बट ऐसा नहीं है, इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मैं जो आपको बोली वो सारी इंटरनेट में ही अवेलेबल है। तो आप अगर वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे गाइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये किचन एरिया है। चुकी हूँ ये नवग्रह टेम्पल पे। तो अभी मैं जा रही हूँ नवग्रह टेम्पल पे। ये है नवग्रह टेम्पल जो कोणार्क टेम्पल के एकदम साइड में है। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को आज यहीं पे एंड करती हूँ। तो ज़रूर बताइएगा कोणार्क सन टेम्पल का ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड subscribe to my channel for more such contents and press the bell icon for getting instant notification whenever I upload a new video. Thanks for watching. Bye bye.